दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 2 फरवरी के एपिसोड में। आज की पहली खबर है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चाइना से आयातित वस्तुओं पर नए टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जिससे एक संभावित व्यापार युद्ध की संभावना बढ़ गई है। इस टैरिफ के तहत कनाडा और मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% शुल्क, जबकि चीन से आने वाले सामान पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। कनाडा से आने वाले सामानों पर यह शुल्क 10% ही रहेगा। कनाडा, मेक्सिको और चीन ने इन टैरिफों की कड़ी आलोचना की है और जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश अमेरिकी आयातों पर 25% शुल्क लगाएगा, जबकि चीन ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शिकायत दर्ज करने की योजना बनाई है। इन टैरिफों के लागू होने से अमेरिकी किसानों, ऑटोमोबाइल बिजनेस और फूड इंडस्ट्री पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि उत्पादन लागत और उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन टैरिफों को अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह कदम अमेरिकी उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकते हैं। आज की हमारी दूसरी खबर है 2025 के बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 25-26 में बैंक FD से मिलने वाले ब्याज पर TDS की सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। पहले नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट 40,000 थी, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब बैंक FD से 50,000 तक के ब्याज पर TDS नहीं काटा जाएगा। यह बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और इसका लाभ नॉन सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले से ही यह सीमा 50,000 थी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य निवेशकों को राहत प्रदान करना है, ताकि वह बैंक FD में निवेश से होने वाली आय पर कम TDS कटौती का सामना करें। यह कदम निवेशकों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी FD से होने वाली इनकम पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। आज की हमारी तीसरी खबर है जापान से। जापान में बुजुर्गों द्वारा जानबूझकर छोटे-मोटे अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि वे जेल में रहकर मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा प्राप्त कर सकें। पिछले 20 वर्षों से जेल में जाने वाले बुजुर्गों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2016 में 65 से अधिक आयु के लगभग 2,500 लोगों को दोषी ठहराकर जेल भेजा गया था। जापान की सबसे बड़ी महिला जेल तोचिंग महिला जेल में बुजुर्ग महिला कैदियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जापान की बढ़ती उम्रदराज आबादी के कारण बुजुर्ग कैदियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2003 से लेकर 2022 के बीच 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के कैदियों की संख्या में लगभग 4 गुना इजाफा हुआ है, जिसमें महिलाएं एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 2022 में 80% से अधिक बुजुर्ग महिला कैदियों को चोरी की सजा दी गई थी। इन घटनाओं से पता चलता है कि जापान में बुजुर्ग आबादी के बीच गरीबी, सामाजिक अलगाव और स्थिरता की कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे जेल में रहने के लिए अपराध करने को मजबूर हो रहे हैं। आज की हमारी चौथी खबर है चाइना से। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के लिए आवश्यक घटकों का उत्पादन किया है। यह उपलब्धि अंतरिक्ष में दीर्घकालीन जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शोनझोई 19 मिशन के चालक दल ने इस तकनीक का पहला कक्षीय प्रदर्शन किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उत्पादन किया, जिसे बाद में रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह सफलता अंतरिक्ष में संसाधनों के रिसाइकल और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज की हमारी पांचवी खबर है फिल्म जगत से। हाल ही में अभिनेता प्रकाश राज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें कुंभ के संगम में डुबकी लगाते हुए देखा गया है। प्रकाश राज ने इस तस्वीर को फर्जी बताते हुए इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडलर पर लिखा, फेक न्यूज अलर्ट, कट्टरपंथियों और फेकू महाराज की कायर सेना का आखिरी सहारा है यह झूठ और फेक न्यूज फैलाना। यहाँ तक कि उनके पवित्र समारोह के दौरान भी कितनी शर्म की बात है। प्रकाश राज ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने यह फर्जी तस्वीर बनाई और साझा की है। यह घटना सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और छवियों के प्रसार के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। आज की हमारी छठी खबर है क्रिकेट से। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 37 गेंदों में शतक जड़ा। उन्होंने कुल 54 गेंदों में 135 रन बनाए, जिनमें 7 चौके और 13 छक्के शामिल थे। यह T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर है। इससे पहले शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन बनाए थे। अभिषेक की इस पारी ने कई रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज T20 शतक का नया कीर्तिमान स्थापित किया, जो पहले ऑस्ट्रेलिया के आरोन
फिंच के नाम पर था, जिन्होंने 47 गेंदों में शतक बनाया था। इसके अलावा यह भारत के लिए टी20 में दूसरा सबसे तेज शतक है। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था। अभिषेक की इस धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन पर 9 विकेट का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही, जिससे भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है। अभिषेक शर्मा की इस ऐतिहासिक पारी ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है और उनकी बल्लेबाजी की व्यापक सराहना हो रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।